हेलो स्टूडेंट। तो आज हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के अंतर्गत हम ठोसों का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ठोसों का विद्युत गुण पढ़ा, चालक, अचालक और अर्धचालक के विषय में। तो आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉलिड्स के। तो इसमें ठोसों का जो चुंबकीय गुण है, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सॉलिड्स का, उनको 5 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो इनके विषय में हमें एक एक करके अध्ययन करना है, जिनमें से आप अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय ये क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय किससे कहते हैं। नहीं, अगर आपको याद आ रहा है तो हम पुनः इसको बता दे रहे हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, इनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो Fe2+ है, तो Fe2+ का मतलब ये हुआ, Fe का 26 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 और 3d6। ये आपका इसका 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होगा। बट इसमें क्या है, 2+ है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग, क्योंकि कोई भी जो भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। कहाँ से? इसके आउटर मोस्ट सेल से। तो जो इसका बाहरी सेल है वो कौन है? चौथा है। यहाँ से नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही प्लस था इसके पास। अभी बाहरी कोश आपका ये हो जाएगा। तो बाहरी कोश हमें चेक करना है कि ये पूर्ण रूप से भरा है कि नहीं है। तो इसमें हम हुंड का नियम अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे फिल कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका 4, ठीक है, इनका पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, सिंगल सिंगल सब में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसलिए Fe2+ क्या होगा? आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक था प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं? इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे Na+ है सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होता है। आउटर मोस्ट सेल आपका ये है। Na के पास 1+ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। क्यों? क्योंकि S में 2 होते हैं, P में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सब सेल हैं आपके, और इनके विषय में आपको पता होगा। तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। अब आगे देखें, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब ये जो 3 चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, लौह चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ, ये तीनों जो हैं डोमेन के बेस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। डोमेन, ठीक है, डोमेन क्या होते हैं? देखो, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे थे कि इसमें भाई एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित होते हैं। ठीक है, इसमें अयुग्मित होगा, इस तरीके से आप जानते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है आपको? देखो,
इसमें जो धातु, जो आपके ठोस पदार्थों के जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में समाहित होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस डायग्राम से इसको देखें तो हम यहाँ पर इस तरीके से, ये जो डोमेन है आपके, डोमेन का मतलब ये है, ये सब आपके धातु आयन है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन आप मान सकते हो। तो इनका डायरेक्शन क्या है आपका फिक्स नहीं है, अनियमितता है इनमें। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ बना दिया। ये जो पदार्थ होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनमें अनियमितता पाई जाती है इस तरीके से, और यही आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक ये पूरा आपका एक डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया। ठीक है, और इन डोमेन में क्या होते हैं, धातु आयन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो जिनका अरेंजमेंट इधर उधर रहते हैं सभी। ठीक है, अनियमितता होती है इनमें। और जब इनमें से किसी एक डोमेन को, ठीक है, मान लो इसमें से कोई एक डोमेन, अगर इनमें से किसी, और हाँ एक चीज़ और ध्यान दें आप कि प्रत्येक जो डोमेन होता है, ठीक है, ये एक छोटे चुंबक की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो जब इस किसी डोमेन को हम किसी मैग्नेट के संपर्क में लाते हैं तो ये क्या करता है, इनका डायरेक्शन जो है कि एक जैसा कर देता है। कहने का अर्थ ये है, मैंने इस डोमेन को लिया तो इस डोमेन को हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक बॉक्स के अंदर बना दे रहा हूँ। देखो, ये जो डोमेन है, इस डोमेन को हमने ऐसे बनाया, एक डोमेन मैं और ले रहा हूँ, इस तरीके से हमने 2-4 डोमेन ले लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डोमेन रखे हैं। तो होता क्या, देखो स्टार्टिंग में, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है। ठीक है, जो कि क्या है, अगर ये लौह चुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ अगर है ये, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके जो धातु के जो आयन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है, अलग अलग अनियमितता रहती है इसमें। ठीक है, लेकिन जब इनमें से किसी एक डोमेन को या इस पूरे डोमेन को जब हम मैग्नेट के संपर्क में लाते हैं तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे कर देता है। ठीक, अगर मैं एक डोमेन की बात करूं, इसको अगर मैं ले लेता हूं तो इस तरीके से, मान लो यहाँ पर मैग्नेट है आपका, ये मैग्नेट है और इसके संपर्क में डोमेन आया तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इनका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर दिखलाया है, ये इस पूरे डोमेन को जितने इसमें धातु आयन हैं उनको सबको ना दिखा करके केवल एक दिखा दिया हमने इस तरीके से, और डायरेक्शन इसका क्या है, एक ही साइड डायरेक्शन इसका रहेगा जिधर मैग्नेट है। इसीलिए, और जब ऐसा होता है मैग्नेट के संपर्क में आता है तो ये जो ठोस पदार्थ है ये चुंबक की भांति काम करने लगता है और इसको हम स्थायी चुंबक भी कहते हैं। मतलब ये है, अब देखो जितने भी
इसमें धातु आयन है, सबका डायरेक्शन एक ही जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेट जो है इसको स्थायी चुंबकत्व की को प्रदान करता है। स्थायी चुंबक आपका बन जाता है कौन? ये जो ठोस पदार्थ जो है आपका, इसमें स्पेशली उदाहरण के रूप में देखें आयरन, ठीक है। आयरन को हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं, और ये आयरन क्या है? एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो डोमेन से, ठीक है, ये आयरन के ही सब डोमेन है। तो आयरन के डोमेन को जब हम मैग्नेट के संपर्क में लाते हैं तो ये प्रबल चुंबकीय पदार्थ बन जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इसमें क्या है? चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। जबकि देखो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं आपके इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकत्व का गुण तो इसमें भी पाया जाता है, लेकिन ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई मैग्नेट लिया आपने, उस मैग्नेट में आपने कोई लोहे की कील, ये मैग्नेट, ये कील चिपक गया। अब देखो इससे होता क्या है? ये मैग्नेट इसको चुंबकीय शक्ति इसको प्रदान करेगा, ठीक है। इसके नीचे अगर आप कील लगाओगे तो ये भी क्या होगा? चिपक जाएगा इससे। मतलब अब ये मैग्नेट की शक्ति इसमें भी आ गई, तो इसने इसको चिपका दिया। इसके नीचे एक कील और लगाओगे तो वो भी चिपक जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको हटाओगे तो ये चुंबकत्व शक्ति जो इसकी होगी वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, और सब अलग हो जाएगा। तो ये अनुचुंबकीय के लिए होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये स्थायी चुंबकत्व, स्थायी चुंबक इसको बना देता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस के जरिए। तो अब डोमेन अगर आपको क्लियर है तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इन दोनों को बता दे रहा हूँ एक साथ। देखिए बहुत इजी है, आसानी से आप इसको समझ लेंगे। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें कुछ डोमेन आप ले लेते हैं, और ये फेरी चुंबकीय के लिए हमने ले लिया एक डोमेन। बस थोड़ा सा अंतर है सभी में, हल्का हल्का। क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है देखें उसको। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं? जितने डोमेन ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं उतने ही डोमेन आपके नीचे की डायरेक्शन में भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, इनका जो चुंबकीय शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, और इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। दो ऊपर तो दो नीचे विपरीत डायरेक्शन में होंगे और सेम होंगे, ये संख्याओं में सेम होंगे। जबकि इसमें क्या होता है, अब इसमें भी देख लें जरा। इसमें आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि दो आपके नीचे रहेंगे, दो ऊपर। बल्कि अगर कहा जाए, यहाँ देखें, तीन आपके डायरेक्शन ऊपर हैं, तीन डोमेन का डायरेक्शन ऊपर है, दो डोमेन का डायरेक्शन क्या है, नीचे है। तो इससे ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, बट ये बचेगा इसमें, ठीक है। इसमें तो क्या है आपका, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर एक डोमेन आपका बच रहा है, तो यहाँ जो चुंबकीय आघूर्ण है वो तो जीरो होगा, बट यहाँ चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि एक डोमेन यहाँ पर बचा है, ठीक है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है, और ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं।
तो इसमें चुंबकीय शक्ति देखने को मिलेगी बहुत कम। ठीक है, Fe2O3 इसका उदाहरण आपका हो जाएगा। तो इसमें चुंबकीय शक्ति देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें एक आध डोमेन रहते हैं, जबकि इसमें एक भी डोमेन आपका नहीं बचता है, सारे डोमेन कैंसिल हो जाते हैं। और इसमें सारे के सारे डोमेन रहते हैं, इसलिए प्रबल चुंबकत्व का काम करता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ सब प्रबल चुंबकीय पदार्थ होते हैं और इनसे हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, किससे? अगर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जिससे हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनसे हम स्थायी चुंबक बना सकते हैं। तो ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी। ठोसों का गुणधर्म सब कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आज का क्लास यहाँ ख़त्म हो रहा है। आपको हम व्हाट्सएप पे कुछ नोट्स वगैरह उपलब्ध करा देंगे और होमवर्क में जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी उसको आप लोग ज़रूर करिएगा और दिखाइएगा हमें। ओके।